वेलकम एनएस के स्टडी पॉइंट में दोस्तों स्वागत है आपका। आज के टॉपिक में दोस्तों लिए क्लास 8। कौन सी दोस्तों? क्लास 8 है दोस्तों। क्लास 8 की सोशल साइंस क्या है दोस्तों? सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। क्या है दोस्तों? सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में सामाजिक विज्ञान में क्या है दोस्तों? सामाजिक विज्ञान में पाठ का नाम और किताब का नाम है दोस्तों अपना क्या? पाठ का नाम है भारतीय सामाजिक और समकालीन भारत। क्या दोस्तों? इकाई 1 क्या है दोस्तों? सामाजिक और राजनीतिक जीवन। क्या है? पाठ का नाम सामाजिक और राजनीतिक जीवन, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक जीवन में दोस्तों अपन ने पहला अध्याय। क्या दोस्तों? पहला अध्याय। पहले अध्याय का नाम है दोस्तों भारत का संविधान। क्या है दोस्तों? भारत का संविधान। भारत का संविधान क्या है, कैसा है, इसके बारे में आज अपन जानकारी प्राप्त करेंगे और इसको जानेंगे। तो दोस्तों आपके पास यदि बुक है तो दोस्तों बुक को खोल के आप उसके साथ साथ समझें तो दोस्तों बड़ी ही आसानी होगी दोस्तों समझने में। चलिए दोस्तों अपन सबसे पहले देखते हैं इस अध्याय यानी भारतीय संविधान को। दोस्तों भारत का संविधान एक सूत्र धागे में जो सभी लोग बंधे हुए हैं, अपन जिस नियम और रेगुलेशन के अनुसार देश में रहते हैं वही संविधान है, जिसको सबसे ऊपर क्या है दोस्तों? संविधान है। भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा क्या है? भारत का संविधान ही है। चाहे कोई अधिकारी हो या चाहे कोई नेता हो, सबको इसकी संविधान की बात को माननी ही पड़ती है। तो ये है संविधान। तो आज दोस्तों अपन इसको शुरू करते हैं कि इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात को शुरू करेंगे। कहाँ से दोस्तों? इस अध्याय में हम अपनी बात को फुटबॉल खेल से शुरू करेंगे। कहाँ से? फुटबॉल खेल से शुरू करेंगे। इसमें दोस्तों आपको देखते हैं कि फुटबॉल खेल से शुरू करेंगे। आपने इसे ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में ज़रूर सुना होगा। फुटबॉल के बारे में बच्चों ने ज़रूर सुना होगा। बहुतों ने खेल खेला भी होगा। बहुत सारे बच्चों ने फुटबॉल का खेल खेला भी होगा। जैसा कि इसके नाम से ही अंदाज़ा हो जाता है, जैसे कि इसके नाम से ही अंदाज़ा होता है कि यह खेल पैरों से संबंधित है। क्या फुटबॉल है दोस्तों? तो फुटबॉल को किससे खेला जाता है दोस्तों? पैरों से खेला जाता है। फुटबॉल का एक नियम है दोस्तों। क्या है? फुटबॉल का एक नियम है कि गोलकीपर के अलावा क्या है? फुटबॉल खेलते हैं जो लोग, उनको पता होना चाहिए कि जो उसका नियम है कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बाएं से नहीं छू सकता है। कौन दोस्तों? सिर्फ गोलकीपर ही गेंद को किससे छुएगा? हाथ से छुएगा। इसके अलावा दोस्तों कोई भी व्यक्ति गेंद को हाथ से नहीं छू सकता है। अगर किसी की बाएं गेंद को छू जाती है, किसी की बाएं यदि गेंद को छू जाती है तो उसे फाउल या गलत माना जाता है। उसे क्या दोस्तों? फाउल या गलत माना जाता है। कहने का मतलब है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो इस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इसको दोस्तों फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि खेल भी होते हैं। इसी प्रकार से हॉकी और क्रिकेट के खेल भी होते हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि पाठ का नाम तो दोस्तों भारत का संविधान है और ये हमें फुटबॉल, गेंद बल्ला और चिड़िया बल्ला क्यों खिला रहे हैं? तो दोस्तों ये सब इसलिए बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से जब आप क्रिकेट को खेलते हो या फुटबॉल को खेलते हो तो उसमें आप कुछ रूल या नियमों को बनाते हो। किसको? रूल या रेगुलेशन, नियमों को बनाते हो जिसके अनुसार आप खेल को आरंभ करते हो। क्या कहते हो? खेल को आरंभ करते हो। अब इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि को मान्यता है। दूसरे खेलों के भी कुछ तय नियम होते हैं। अब कोई भी खेल खेल लो दोस्तों, सबके कुछ ना कुछ नियम होते हैं। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने
इन्हीं नियमों के माध्यम से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। जो इनके दोस्तों नियम हैं, इन्हीं नियमों के आधार पर आपको पता चलेगा कि कौन से कबड्डी में कौन से रूल होते हैं और क्रिकेट में कौन से रूल होते हैं। इन्हीं के माध्यम से, रूलों के माध्यम से आप इनको परिभाषित भी कर सकते हो और आप इसमें अंतर भी बता सकते हो। आप इसमें अंतर भी बता सकते हो। इन्हीं खेलों की तरह हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं। क्या हो दोस्तों? इन्हीं खेलों की तरह हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं। जैसे समाज में रहने वाले लोगों के बीच में जैसे जाति जो होते हैं, जो समाज में लोग रहते हैं अलग अलग प्रकार के, इन सब के भी इसी प्रकार के कुछ रूल यानी कॉन्स्टिट्यूटिव रूल होते हैं। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है। इन्हीं रूलों के माध्यम से क्या होता है दोस्तों? समाज का स्वरूप तय होता है कि समाज कैसा है, कैसा नहीं है। और अलग अलग समाज के बीच फर्क पता चलता है, और अलग अलग समाज के बीच में क्या फर्क पता चलता है दोस्तों। जैसे किसी भी जाति का नाम नहीं लूँगा दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता दें, आप दोस्तों जानते होंगे, अपने अड़ोस पड़ोस में भी देखते होंगे कि यदि एक जाति से दूसरी जाति के लोग होते हैं दोस्तों, खासकर गाँव के लोगों में भेदभाव की समस्या ज़्यादा होती है। जबकि दोस्तों भेदभाव एक करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सबको अपने भारत देश में एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। समाजों में कई बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं। क्या है? बड़े समाजों में क्या होता है? कई समुदाय एक साथ अलग अलग रहते हैं। वहाँ नियम को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। जो यहाँ पर नियम होते हैं उनको आम सहमति के द्वारा क्या किया जाता है? तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। क्या दोस्तों? अभी तो दोस्तों समाज की बात हो रही थी, सबसे पहले किसकी बात? खेल की। सबसे पहले किसकी बात हुई दोस्तों? खेल की। खेल से कहाँ पहुँचे अपन दोस्तों? समाज में। अब समाज से पहुँचे दोस्तों देश में। अब जब देश की बात आती है तो देश को बांधने के लिए, देश को एक साथ चलाने के लिए आमतौर पर जो रूल होते हैं उनको लिखित रूप में पाए जाते हैं। जो रूल होते हैं किस प्रकार से लिखित रूप में पाए जाते हैं कि जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे ही संविधान कहते हैं। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसी को संविधान कहते हैं। जिस पुस्तक में हमें यह सारे के सारे नियम देश को चलाने के, देश को बनाने के, और देश में कोई गलत कार्य करता है तो उसको सज़ा देने के जो सारे नियम जिस किताब में मिलते हैं दोस्तों, उसी को क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? संविधान। जैसे आप जब गली मोहल्ले में क्रिकेट या फुटबॉल खेलते हो तो बोलते हो इस नाली से बाहर करे आउट, इस दीवार में गेंद छुई आउट। इस प्रकार से जो नियम होते हैं तो आप उन नियम को पहले बनाते हो, फिर इसके बाद में जो ऐसा कार्य करता है तो उसको सजा यानी पनिशमेंट सज़ा दी जाती है, या तो उसको आउट कर दिया जाता है उसको, या बाहर कर दिया जाता है। इसी प्रकार से कि देश के अंदर देश को चलाने के लिए, इसी प्रकार से देश के अंदर देश को चलाने के लिए भी कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। जो नियम इसी प्रकार से देश को चलाने के जिन नियमों की आवश्यकता होती है जो एक लिखित अवस्था में होते हैं, उन्हें जहाँ पर सारे के सारे नियम लिखे रहते हैं उसी को संविधान कहा जाता है। अब दोस्तों आपने कक्षा 6 और 7 में भी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों यदि आपने कक्षा 6 कौन सी दोस्तों? कक्षा 6 की और कक्षा 7 की बुकों को यदि नहीं पढ़ा है दोस्तों तो मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों आप देख सकते हो। कक्षा 6 की और 7 की बुकों को भी मैं आपको बता। अब इन किताबों को पढ़कर क्या कभी यह सवाल आपके भीतर पैदा हुआ? जब आपको दोस्तों इस प्रकार की किताबों को पढ़ते हो तो आपके भीतर सवाल पैदा हुआ है कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आपने कभी सोचा होगा कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें इसको किस लिए होता है? तो आपको
सबसे पहले ही बता दिया गया कि खेल में नियम होने चाहिए। क्या होना चाहिए? नियम। आपने दोस्तों खेल शुरू करने से पहले नियम तय किस लिए किए थे? आपने खेल खेलने से पहले नियम इसलिए तय किए थे कि जो ये क्या है? फील्ड है। ये क्या है दोस्तों? फील्ड है। इस फील्ड में ये यहाँ पर आप खेल रहे हैं, हमें नियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो आपने जो इस बाउंड्री बनाई, आपने क्या बनाई है? बाउंड्री। ठीक है, इस बाउंड्री के अंदर आप खेल रहे खेल। क्या खेल रहे? खेल। अब आपने तय किया है कि इस बाउंड्री से जो गेंद टच करेगी उसको आप चौका दोगे। किसको दोगे? चौका दोगे, यानी क्रिकेट की बात हो रही है। और जो गेंद इस बाउंड्री को पार कर जाएगी बिना टच करे पार कर जाएगी या बाउंड्री पे गिरेगी, तो उसको क्या मानोगे आप? उसको 6 रन दोगे। तो आपने ये तय क्यों किया था दोस्तों? ये आपने तय इसलिए किया था क्योंकि आप के साथियों के साथ आपसी मतभेद यानी लड़ाई ना हो, इसलिए आपने ये रूल नियम आपने सबसे पहले बना लिए थे, आप लोगों ने तय कर लिया था। इसी प्रकार से देश को चलाने के लिए नियमों को बनाया है, उनको लिखा है, इसलिए इसकी बोले कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो आपने सोचा कि कोई मतभेद पैदा ना हो। क्या दोस्तों? अपने देशवासियों के साथ में, भाईचारे के साथ में, अपन लोगों के साथ कोई का ना हो, मतभेद ना हो। नौकर में और अधिकारी में कोई अंतर ना हो, किसानों में अंतर ना हो, व्यापारियों में अंतर ना हो, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। इसी प्रकार से संविधान की ज़रूरत पड़ती है। यह बोले क्यों पड़ती है? तो क्यों पड़ती है? क्या आपने यह जानने की कोशिश की है कि संविधान कैसे लिखा गया है? अब आप दोस्तों जब आपको इतनी बात बताई तो आप सोचोगे कि संविधान को कैसे लिखा गया है, कैसा संविधान है, या इसे किसने लिखा था। तो इस अध्याय में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों को आप ध्यान देंगे। और ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए, जो भारत का लोकतंत्र के लिए, भारत का जो लोकतंत्र है, भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में इनमें से कुछ बातों पर विशेष जोर दिया गया है। तो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से लिखा गया और किस प्रकार से आपको इसके अनुसार चलना चाहिए। तो आपको बताएंगे दोस्तों जब संविधान किस प्रकार से बना है, तो ये भारत का संविधान, क्या अपन भारत के संविधान के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो आपने देखा किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आपका क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है ये क्वेश्चन? आपका क्वेश्चन है किसी भी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों ज़रूरी होता है संविधान? तो आप देखना दोस्तों कि सन 1934 में, कब दोस्तों? सन 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की। कब की? 1934 में भारतीय संविधान के गठन की मांग की। पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया गया। केवल भारतीयों को बनने वाले एक स्वतंत्र संविधान, किसके लिए? सिर्फ भारतीयों के लिए बनने वाला एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हुई, जब दोस्तों भारत उस समय क्या था? भारत तो दोस्तों अपना अंग्रेजों से गुलाम था। क्या था? अंग्रेजों से झेल रहा था। उसी समय पर क्या होता है दोस्तों? विश्व युद्ध होता है। क्या होता है? दूसरा विश्व युद्ध होता है। 1935-34 के लगभग में शुरू हो गया था। जो विश्व युद्ध के बाद जब विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो विश्व युद्ध की बाद यह राब्ता जो आपने 1934 में संविधान सभा का गठन किया था, तो क्या हुआ दोस्तों? तो जब क्या चल रहा था? विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। तो आपके विश्व युद्ध के दौरान यह तेजी हो गई। किसकी हो गई? कि आपने
जब वहाँ पर अंग्रेज़ों की हार हुई, क्या हुई, अंग्रेज़ों की हार स्थिति हुई, जबकि अंग्रेज़ जीते भी है हारे भी है, तो वहाँ पर उनकी आर्थिक स्थिति खाने पाने की परेशानी हुई। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अब ये लोग ज़्यादा शक्ति प्रदर्शन नहीं करेंगे। तो यह इसी विश्व युद्ध के दौरान आपकी जो संविधान सभा के गठन की मांग थी, ये काफ़ी तेज हो गई और तेज होने के बाद अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। कब किया गया? संविधान सभा का गठन 1946 में संविधान सभा का गठन किया। जो पेज नंबर 2 पर चित्र पर दिए गए चित्र में संविधान सभा के कुछ सदस्यों को दर्शाया गया है। कहाँ पर दोस्तों, कहाँ पर दर्शाया गया है? चित्र नंबर 2 में, पेज नंबर 2 में आपको किसको दर्शाया गया है? संविधान सभा में जो लोग शामिल हुए थे उन लोगों को दर्शाया गया है। ये तो 6 है दोस्तों, पेज नंबर 5। आपको 2 पेज नंबर दिखा दोस्तों, 2 पेज नंबर जहाँ पर, हाँ जी है। ये संविधान सभा के गठन के जो लोग हैं, जो एक साथ बैठकर इन्होंने संविधान सभा की गठन की स्थापना करी है। इन्हीं के द्वारा संविधान सभा के गठन किया और इसके द्वारा बनाया गया है। कुछ सदस्यों ने इसको बनाया है। और दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो जी, जो कमेटी बैठी हुई है, एक इस पर बहस चल रही है जो संविधान सभा से संविधान के गठन पर ही हो सकती है। दिसंबर 1946 को अपना देश कब आज़ाद हुआ? देश आज़ाद 47 में हुआ, जबकि दोस्तों दिसंबर में ही अपने दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, जो कि चित्र में आप है। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। कब से दोस्तों? 1946 संविधान सभा का गठन हुआ, 1946 के बाद 1949 तक। कब दोस्तों? 1949 तक के अपन ने अपने भारत के संविधान का गठन किया और अपने संविधान को 3 साल में तैयार कर लिया। दोस्तों 3 साल नहीं लगे थे दोस्तों, इस जो संविधान था, तो इसकी तो क्लियर दिन बता दें दोस्तों, तो इसमें दोस्तों 12 दिन कम है। किसमें दोस्तों? 12 दिन कम है। किसमें? 3 साल में। 3 साल में 12 दिन कम है, तो आप कह सकते हैं 2 साल 11 माह 18 दिन का लगा था जब भारतीय का संविधान बना था। अब आप समझ सकते हो दोस्तों कि जो अपना संविधान वो कितना बड़ा होगा, एक किताब कितनी बड़ी होगी, जिस किताब को लिखने में इतना लंबा समय लगा। अब हो गया था तो 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजों ने अपन को देश पर राज किया कम से कम 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नीति और भविष्य तय करने का मौका मिला। नीति और भविष्य तय करने का मौका मिला। कितने साल बाद मिला दोस्तों? 150 साल के बाद भारतीयों को अपने मन से सोचने, समझने और करने के लिए मौका मिला। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। जो दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष चल रहा था, उसके जो महान आदेश थे, उसमें जो वाक्य थे, बोले जाने वाले नारे वगैरह, सबको बहुत गंभीरता से सोचा, समझा, उनके बारे में विचार किया। फिर संविधान सभा के कामों के बारे में आप इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे। संविधान सभा के आगे पढ़ेंगे। बगल में जो चित्र दिया गया है दोस्तों, इसमें बगल में जो चित्र दिए गए हैं, चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। कौन कर रहा है दोस्तों? दोस्तों अपने भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो
अपनी संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। जो आप देख रहे हो, जो मैंने चित्र बनाए, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े हुए हैं, जो अपनी संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम अपन देश को किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे और किस प्रकार से देश को आगे चलाएंगे। आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। अब दोस्तों किसी भी देश की यात्रा करना, जब मौका मिले तो सोचना, हर देश के अलग अलग रूल, नियम, रेगुलेशन हैं। क्यों? जिस प्रकार से आपने खेल में देखे, फुटबॉल के अलग नियम हैं, कबड्डी के अलग नियम हैं और बैडमिंटन के अलग हैं। सबके नियम अलग अलग हैं। उसी प्रकार से अलग अलग देशों के अलग अलग नियम हैं। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है। कौन सी? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक क्या होता है दोस्तों? जो लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार हो। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा जो चुनी गई सरकार होती है, लोगों के द्वारा ही क्या बनता है? प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। उसी इस प्रकार की जो दोस्तों जो राजाओं के द्वारा, जैसे पहले राजा हुआ करते थे, राजा गया, राजा के बाद बेटा, उसका बेटा के बाद बेटी, जो उसका वंशगत शासन होता है उसको राजशाही कहते हैं। जबकि जो शासन वंशानुसार नहीं चलता है, उस शासन को ही लोकतांत्रिक कहते हैं। लोकतांत्रिक का मतलब जहां अपन को वोट देने का अधिकार हो। क्या दोस्तों? वोट देने का, अपना अपन को नेता चुनने का अधिकार हो। अब उनके पास संविधान जरूर होगा। क्या कह रहे? देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश होंगे। ये भी बात दोस्तों पूरी सही नहीं है कि जिन देश के पास संविधान है वह सभी देश कैसे लोकतांत्रिक हो। दोस्तों आपको एक थोड़ा हल्का सा उदाहरण बताएं, जैसे चाइना। क्या है दोस्तों? चाइना का संविधान है दोस्तों, लेकिन चाइना कैसा नहीं है? लोकतांत्रिक देश नहीं है। क्योंकि लोकतांत्रिक होता तो दोस्तों वहाँ पर वोटिंग होती। वोटिंग क्या होता है? अपनों की तरह वहाँ पर कोई दूसरा या एक ही व्यक्ति क्या बनता है? राजा प्रधानमंत्री बना चला आ रहा है, उसी सत्ता में परिवर्तन नहीं होता, तो वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक देश नहीं है। क्या कह रहे हैं? वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। ये बात सही नहीं है। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। जो संविधान है वह कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यह उन आदेशों और सूत्रबद्ध को करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सके। सबसे पहले जो संविधान है वह आपको किसकी स्वतंत्रता देती है? कोई भी इंसान अपनी इच्छा के अनुसार कोई पढ़ाई भी कर सकता है, लिखाई भी कर सकता है, अपने अनुसार गाना बजाना कुछ भी कर सकता है। मान के चलो जो वह अच्छा हो, दूसरों के हित के लिए अच्छा हो और देश के लिए अच्छा हो और दोस्तों व्यक्ति राष्ट्र के लिए अच्छा हो, ऐसा काम आप कुछ भी कर सकते हो। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या है, क्या हो और क्या होना चाहिए। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं। आपने देखा कि अपने देश है जो भारत देश, इसमें कई प्रकार के विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। उनके बीच कई बातें समान होती, उनके बीच क्या होते? कई बातों समान होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हो। आप पता है कि ये बात अपन पता है कि अपन पूरे भारत में विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह से क्लियर नहीं कि आप सभी एक दूसरे जो विभिन्न धर्मों के लोग हैं वो जो सभी मुद्दों जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, आप जान सकते हो जब किसी धर्म से जब लड़ाई होती है तो आप समझ के कौन से धर्मों की बात, तो सभी सभी मुद्दों पर एक दूसरे की सहमति नहीं होती है। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है, जो संविधान है वह नियमों का ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। संविधान क्या है दोस्तों? संविधान है देश को चलाने के लिए जो अपने देश की पद्धति को आगे चला सकता है और आगे बढ़ा सकता है, यही संविधान की रचना है। जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, वे कह रहे हैं अपन यही तय नहीं कर सकते हैं कि सरकार किस तरह की होगी,
जबकि दोस्तों बल्कि उन आदेशों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। जैसे आज के समय में आपको पता है दोस्तों कि महामारी चल रही है। इस महामारी के बीच में कौन से नियम सही है, कौन से नियम सही नहीं है, किस नियम से जनता के हित में है, कौन से जनता के हित में नहीं है, ये सब क्या है संविधान के अनुसार ही सत्ताएं में बैठे लोग सोचते हैं और लोगों के हित में करने की सोचते हैं। दोस्तों आप सोचोगे एक बात कि आप यदि जानते होगे कि यदि संविधान ना होता तो क्या होता। दोस्तों संविधान ना होता तो दोस्तों मैंने तो नोटिस किया है और मैंने जाना कि यदि संविधान ना होता तो मैं अपने जो मैंने सोचा देखा मैं कि बताऊंगा दोस्तों कि संविधान ना होता तो दोस्तों लोग क्या करते कि लोग चलते सड़क पर किसी को कुछ भी कहते हुए चले जाते। और जैसे आपने देखा गुंडे होते हैं तो गुंडे होते हैं सिर्फ 2-4 दिनों के लिए, फिर इसके बाद जब सरकार की पकड़ में पुलिस की पकड़ में आते तो फिर पूरी गुंडागर्दी घुस जाती है। ठीक है, अब इस प्रकार से यदि संविधान नहीं होता दोस्तों तो उन गुंडों को किसी का डर नहीं होता और वो कुछ भी कर सकते थे। तो एक संविधान ही है जिसमें अपन सभी लोग बंधे हुए हैं और सबको उसका डर है, चाहे नेता हो, चाहे नौकर हो, चाहे कोई राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई भी अधिकारी हो, सभी को संविधान का डर रहता है। उनके नियमों के अनुसार ही चलना पड़ता है, तभी एक दूसरे पर थोड़ा क्या कहते हैं दोस्तों अपना जो मानवता है उसको दिखाते हैं और आगे बढ़ते हैं। नहीं तो दोस्तों पता चलता है कि अपन सड़क पे जा रहे हैं, पीछे से किसी ने कुछ कहा, किसी ने जैसे पीछे से आगे जा रहा है, कोई पीछे से उसने थप्पड़ मार दिया, कोई ने एक्सीडेंट कर दिया, इस प्रकार से। क्योंकि लोगों में फिर भय नहीं होता। यदि संविधान नहीं होता तो क्या नहीं होता दोस्तों, लोगों के अंदर भय नहीं होता। भय का मतलब है दोस्तों लोगों के पास डर नहीं होता। क्या नहीं होता? डर। जब किसी को किसी का डर नहीं रहता है तो वो ऐसे ही काम करता है जो संविधान के परे होते हैं, तो उसको उन किए गए कार्यों की सज़ा भुगतनी पड़ती है। क्या भुगतनी पड़ती है? सज़ा भुगतनी पड़ती है। यही संविधान है दोस्तों, यही आपने समझा होगा। अब इसके आगे दोस्तों जो है कि किस प्रकार से संविधान की रचना हुई, किस प्रकार से पालन अधिकार हुआ, इसको आपको दोस्तों नेक्स्ट क्लास में बताएंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक यू।